हेलो माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा और यूट्यूब पर आप लोग सर्च कर रहे होंगे क्लास 12th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025, क्लास 12th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025। तो आपको मिल गया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो को आप लोग स्क्रिप्ट मत करिएगा, 100% वॉच करिए। एक जो क्वेश्चन है यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, आप लोग को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। लेकिन मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं। तो आप लोग सोचेंगे सर जी क्या रिक्वेस्ट करने वाले होंगे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वही कहेंगे कि सर जी पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं, पहले आप वीडियो को 100% यानी पूरा को पूरा देखिए, उसके बाद आप लोग की इच्छा लाइक करना होगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना होगा सब्सक्राइब करिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम को लॉस किए। जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर तो आप लोग को दिखाई ही दे रहा होगा, और स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आपके कान तक आवाज़ तो जरूर पहुंच रहा होगा। तो देखिए आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है क्लास 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग एक क्वेश्चन हर साल किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछ लेता है, इसलिए आप पहले इसको 100% वॉच करिए। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं। हमारा क्वेश्चन है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या। आप लोग सोचेंगे यार परमाणु होता क्या है। तो देखिए किसी भी तत्व के वह सूक्ष्मतम इकाई होता है। परमाणु जो होता है यानी किसी भी तत्व के वह छोटी से छोटी इकाई होता है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, उसको कहते हैं परमाणु कहते हैं। तो सबसे पहले परमाणु का बात किया जाएगा तो लगभग 1800 के आसपास डाल्टन ने बताया था परमाणु अभाज्य है। लेकिन टाइम बीतता गया, बाद में पता चला कि परमाणु तो आपका भाज्य है, यानी विभाजित किया जा सकता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर रदरफोर्ड ने बताया था कि क्या बताए थे, वह जिनको हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, कब कहे, परमाणु की सही संरचना यानी परमाणु के बारे में सही से जानकारी के लिए, सही संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड ने सन 1911 में, देखिए आराम से समझिए, फ्रेश होके समझिए, जितना आप लोग आराम से समझेंगे। और ये आप लोग का भटकने वाला काम बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग करते क्या है, एक वीडियो 1 मिनट उनका देखें, फिर 1 मिनट उनका वीडियो देखें, 1 मिनट उनका वीडियो देखें, 1 मिनट उनका वीडियो देखें। इसी प्रकार से आप 10-20 लोगों का वीडियो देख लेते हैं और ना आपका इनका समझ में आता है ना उनका समझ में आता है। इसलिए आप इस चैनल पर आए हैं तो पहले समझिए, उसके बाद फिर मिलिए तो देखा जाएगा क्यों नहीं आपको समझ में आएगा। तो देखिए परमाणु की सही संरचना जानने के लिए यानी परमाणु के बारे में सही से जानने के लिए रदरफोर्ड ने सन 1911 में यानी अब से लगभग 10 वर्ष मान लीजिए और हो रहा है, लेकिन 110 वर्ष पहले उन्होंने प्रयोग किया। अब प्रयोग कैसे किया, अल्फा कण कहाँ से निकलता है, हीलियम से निकलता है। तो अल्फा कणों को सोने के पन्नी पर उन्होंने क्या किया, बमबारी किया, यानी उसको भेजा। जब उन्होंने अल्फा कणों को सोने के पन्नी पर भेजते हैं तो उन्होंने देखा कि किरणें 3 प्रकार से व्यवहार करती है, यानी जो किरण है 3 प्रकार से व्यवहार करती है। 3 प्रकार क्या क्या होता है, जैसे आप भी कभी कभी 3 प्रकार से व्यवहार करते हैं। कभी कुछ काम कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, कभी कभी मस्ती का मूड रहता है, कभी कभी घूमने का मूड होता है। तो उसी प्रकार जो किरणें था 3 प्रकार से व्यवहार करती थी, जिसमें पहला जो किरण है जो अल्फा कण का बमबारी हुआ था ना, अल्फा कण कहाँ से निकलता है, हीलियम से निकलता है। किस किरण पर, मतलब किस धातु पर यानी किस पन्नी पर बमबारी किया गया था, सोने का पन्नी था। तो अल्फा कण सीधा निकल गई, जिससे पता चला कि परमाणु के अंदर रिक्त स्थान होता है। ऐसा है ना कि जब उन्होंने अल्फा कणों का बमबारी किया सोने के पन्नी पर तो किरण 3 प्रकार से व्यवहार निकली। एक तो ऐसे सीधा निकल गई, एक क्या हुआ 90 अंश से अधिक कोण पर ऐसे घूम के चली गई, और एक क्या हुआ सीधा ऐसे गई टकराई वापस, सीधा गई ऐसे टकराई वापस गई, टकराई वापस गई, टकराई वापस हो गया। तो उसी प्रकार से पहला जो उनका था अल्फा कण सीधा निकल गई। तो उससे कहें यार अल्फा कण जब वो सीधा उस पार से उस पार चला गया यानी बीच में जगह होता है। तो उसी के आधार पर उन्होंने बताया था, कौन साहब बताए थे, रदरफोर्ड साहब बताए थे कि जो परमाणु होता है उसके अंदर रिक्त स्थान होता है, यानी जगह होता है, यानी स्पेस होता है। इतना तो समझ गए होंगे। अब दूसरा उनका देखिए क्या कहता है,
अल्फा कण मुड़ जाती है, यानी 90 अंश से अधिक कोण से मुड़ जाती है, यानी 120, 110, 130, 140 अंश पर क्या होती है, मुड़ जाती है। उन्होंने कहा यार मुड़ गई, लगता है वो किसी को देखकर डर से भाग गई किरण, यही कहा। तो उन्होंने कहा कि यानी इससे उन्होंने कहा कि अंदर कोई है, अंदर कोई बैठा हुआ है, जिससे किरणें उसको देखी और देखने के बाद घूम के भाग गई, अपना रास्ता बदल दी। ठीक, जैसे इसमें आपको जैसे दर्शाना होगा, डायग्राम से भी दर्शा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ डायग्राम ऐसे बना देता हूँ, ऐसे आप लोग दिखा सकते हैं। ये क्या है, मान लीजिए कोई सोने की पन्नी है, इस पे अल्फा कणों के से बमबारी किया गया। एक किरण तो आपका ऐसे निकल जाती है, एक किरण आपका ऐसे जाकर ऐसे वापस आ जाती है। थोड़ा इसमें हम ऐसे भी दिखा देते हैं, यहाँ दो तुम दिखा दिए। फिर एक किरण को हम लोग दिखाएंगे, यहीं पर आपका सेंटर है, और एक किरण थोड़ा इसको दूर से भेजना चाहिए था, यानी एक किरण फिर यहाँ से गई तो यहाँ से वापस चली आई। तो उस प्रकार से 3 किरण गया था। तो हम लोग दूसरा समझ गए ना, दूसरा समझ लिया कि नहीं। देखिए अल्फा कण सीधा निकल गई, जिससे पता चला कि परमाणु के अंदर रिक्त स्थान होता है। दूसरा है अल्फा कण मुड़ जाती है, जिससे पता चला कि अंदर धनावेश होता है, यानी अंदर धनावेश होता है, जिससे किरणें डर के भाग गई। ठीक, अब तीसरा देखिए इनका क्या नियम है। जो तीसरा किरण जो निकला था, जो किरणें वापस आती है, यानी एक किरण ऐसे गया और इसमें जाकर सीधा टकरा गया, यानी जहाँ धनावेश इकट्ठा था वहीं जाकर टकरा गया। तो कहीं यार सीधा वापस कैसे चली आई, यानी ये जाकर जो धनावेश था, जिससे डर के भागी थी दूसरी वाली किरण, उसी से जाकर टकराई गई, इसी के लिए पूरा का पूरा वापस आ गया। उन्होंने कहा यानी उसके अंदर जरूर कुछ बैठा जो इसको मार के भगा दिया। तीसरे वाले किरण को क्या करता है, नाभिक से यानी टकराया था, वो मार के उसको भगा दिया। यानी कहें हाँ, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। ये कौन बताए थे, ये आपके रदरफोर्ड साहब बताए थे। लेकिन रदरफोर्ड साहब ये तो बता दिए, लेकिन उनमें कुछ कमियां रह गई थी। तो हम लोग रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल है उसकी कमियां को समझेंगे। और ये वीडियो आप लोग पहले 100% देख लीजिए, नहीं तो एग्जाम में पछताएंगे। बाकी तो आप लोग की मर्जी है, देखिए चाहे ना देखिए। तो इनकी कमियां को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे और आशा करेंगे कि आपका जो यहाँ पर दिमाग है ना, दिमाग में आपके घुस जाए। तो रदरफोर्ड की कमियां देखिए, इसको 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा अल्फा कण, यानी अल्फा कणों का बमबारी किए थे ना, कभी कभी अल्फा कण आ जाता है। तो हम फिलहाल इसकी कमियों को समझते हैं। देखिए इनकी 2 कमी थी। ए साहब मतलब भाई रदरफोर्ड, आप लोग को साहब मत लिखिएगा, आप लोग बता दीजिएगा रदरफोर्ड साहब बता दीजिएगा। तो जो रदरफोर्ड साहब थे, उन्होंने कहा कि बता सके कि मतलब यह नहीं बता सके कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता क्यों नहीं। देखिए इस ऐसा चक्कर है ना, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों बगल चक्कर लगाता है। तो ये हुआ कि यार जब इलेक्ट्रॉन त्वरित गति से किसी को केंद्र मानकर उसके चारों बगल जब चक्कर लगा रहा है, तो उसका ऊर्जा कम होना चाहिए। और जैसे जैसे ऊर्जा कम होना चाहिए तो उसको नाभिक के पास जाना चाहिए, यानी जो सेंटर था बीच वाले के पास जाना चाहिए, और जाकर उसको कुछ देर बाद नाभिक में जाकर गिर जाना चाहिए। लेकिन रदरफोर्ड साहब यह नहीं बता सके कि उनमें वो जो इलेक्ट्रॉन उसमें गिरता क्यों नहीं है नाभिक में। और आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है लेकिन नाभिक के पास नहीं जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता है, क्यों नहीं गिरता, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं कर सके। पहली कमी है। दूसरी कमी इनका क्या है, देखिए दूसरी कमी यहाँ पर लिखा गया है, परमाणु से कुछ निश्चित आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होनी चाहिए। देखिए ऐसा है ना, जब परमाणु से कुछ निश्चित आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं बता सके कि क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से इनकी 2 कमियां हैं। और आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और जब समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके जय हिंद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आपको इसी प्रकार से और भी क्लास 12th के फिजिक्स का वीडियो चाहेगा तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोग 100% वीडियो को वॉच किए होंगे, वही कमेंट करेंगे। फिलहाल आपसे बहुत जल्द मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत हेल्थ होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। और इसी प्रकार से आप लोग डिसमोटिवेट मत होइएगा, हमेशा मोटिवेट रहिएगा। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसको आप समझने का प्रयास करिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसको बंद करके कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करिएगा। ये नहीं किसी एक ही टॉपिक के पीछे आप लोग परेशान मत रहिएगा। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।